मुनिराज श्रुतसागर ने जब मंत्रियों से हुए विवाद का समाचार सुनाया तो आचार्य अकम्पन एकदम गंभीर हो गए। आचार्य श्री के मुखमंडल पर अनिष्ट की आशंका के चिन्ह छिपे न रह सके। हालांकि मुख से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी उनका मनोगत अव्यक्त नहीं रहा। हालांकि कोई कुछ बोल नहीं रहा था, फिर भी गंभीर मौन पूरी तरह मुखरित था। चेहरे के भावों से ही मनोगत पढ़ने वाले श्रुतसागर को स्थिति की गंभीरता समझते देर न लगी। आचार्य श्री के चिंतित मुखमंडल ने उन्हें अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था, अतः वे अधिक देर तक चुप ना रह सके। अपराध क्षमा हो पूज्यपाद, अविवेकी अपराधी के लिए क्या प्रायश्चित है, आज्ञा कीजिए। बात प्रायश्चित की नहीं है, संघ की सुरक्षा की है। जब मार्दव धर्म के धनी श्रुतसागर से भी दिगंबरत्व का अपमान सहा न गया, तो फिर मार्दव धर्म का नाम भी ना जानने वालों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। मान भंग की पीड़ा उन्हें चैन न लेने देगी। अपमानित मानी, क्रोधित भुजंग और भूखे शेर से भी अधिक दुस्साहसी हो जाता है। आज संघ खतरे में है। आचार्य अकम्पन की गंभीरता देख श्रुतसागर अंदर से हिल गए। वे जिसे अपनी विजय समझ रहे थे, वह अकम्पन को भी कंपा देने वाला अक्षम्य अपराध था। इसका एहसास उन्हें गहराई से हो रहा था। वे स्पष्ट अनुभव कर रहे थे कि आचार्य श्री का अंतर प्रतिदिन की भांति प्रायश्चित निश्चित करने में व्यस्त नहीं, अपितु संघ की सुरक्षा की करुणा में विगलित हो रहा है। श्रुतसागर को निर्णय पर पहुंचने में अधिक देर ना लगी और वे आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक हो बोले, इस नादान के अविवेक का परिणाम संघ नहीं भोगेगा महाराज। मैं आज उसी स्थान पर रात बिताऊंगा जहां मंत्रियों से मेरा विवाद हुआ था, और इसके लिए आचार्य श्री की आज्ञा चाहता हूं। नहीं, यह संभव नहीं है। परिणाम की दृष्टि से यह अपराध कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर इसमें भी तुम्हारा धर्म प्रेम ही कारण रहा है। दिगंबरत्व के अपमान ने तुम्हें उद्वेलित कर दिया, और फिर तुम्हें हमारी उस आज्ञा का भी तो पता नहीं था जिसमें सभी संघ को मौन रहने का आदेश दिया था। विशेषकर मंत्रियों से किसी भी प्रकार की चर्चा करने का निषेध था। अतः तुम्हें इतना कठोर प्रायश्चित देना मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता। पूज्यवर, सवाल प्रायश्चित का नहीं, संघ की सुरक्षा का है। आपने ही तो हमें सिखाया है कि अनुशासन प्रशासन हृदय से नहीं, बुद्धि से चलते हैं। श्रुतसागर के जीवन का मूल्य मैं अच्छी तरह जानता हूं। कोई भी इतना मूल्यवान नहीं हो सकता कि जिस पर संघ को न्यौछावर किया जा सके। महाराज, हम आपके इस आप्त वाक्य को कैसे भूल सकते हैं कि अपराधी को दंड देते समय न्यायाधीश को उसके गुणों और उपयुक्तता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जानते हो, श्रुतसागर लाखों में एक होता है। समाज को उसका मूल्य समझना चाहिए। साधु सामाजिक मर्यादाओं से परे होते हैं महाराज। साधु को श्रुत के सागर से संयम का सागर होना अधिक आवश्यक है। मैंने वाणी के संयम को तोड़ा है। मौन व्रती साधकों की महानता को वाचाल साधक नहीं पहुंच सकता। मैंने आपकी आज्ञा को भंग किया है। मेरा अपराध अक्षम्य है महाराज। पर तुम्हें मेरी आज्ञा का तो पता ही नहीं था। पर श्रुत के सागर को इतना विवेक तो होना चाहिए कि राह चलते लोगों से व्यर्थ के विवाद में ना उलझें। मेरा यह अविवेक तो युग के अंत तक याद किया जाएगा महाराज। पर मुझे यह सह नहीं है कि इतिहास यह भी कहे कि प्रियतम शिष्य के व्याह मोह ने आचार्य अकम्पन्य को भी अकम्पन्य ना रहने दिया। मुझसे जो हुआ भी सो हुआ, पर अब मैं अपने गुरु की गुरुता को अखंडित नहीं होने दूंगा महाराज। आचार्य श्री को मेरे इस हट को पूरा करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा।
आचार्य अकंपन और भी गंभीर हो गए। उनके गंभीर मौन को सम्मति का लक्षण जानकर क्षीरोदसागर उनके चरणों में झुके, नमोस्तु किया और मंगल आशीर्वाद की मौन याचना करने लगे। आचार्य अकंपन ने कांपते हाथ से क्षीरोदसागर को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैंने ये सोचा भी ना था कि जिसे मैंने एक दिन संपूर्ण संघ के समक्ष क्षीरोदसागर की उपाधि से अलंकृत किया था, उसे किसी दिन इतना कठोर प्रायश्चित देना होगा। प्रिय क्षीरोदसागर, तुम ज्ञान की परीक्षा में तो अनेक बार उत्तीर्ण हुए हो, किंतु आज तुम्हारे ध्यान की परीक्षा है। जीवन का रहना न रहना तो क्रमबद्ध के अधीन है, पर मैं तुम्हारे आत्म ध्यान की स्थिरता की मंगल कामना करता हूँ। दूसरों को तो तुमने अनेक बार जीता है, जाओ अब एक बार अपने को भी जीतो। कहते कहते आचार्य अकंपन और भी अधिक गंभीर हो गए। आज्ञा शिरोधार्य कर जाते हुए क्षीरोदसागर को वे तब तक देखते रहे जब तक कि वे दृष्टि से ओझल ना हो गए।